चलिए बच्चे लोग शुरू करते हैं। आज वाली क्लास में मैं आपको रीजनिंग के कुछ नए पैटर्न के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये सारे के सारे टॉपिक का जो बेसिक्स है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थोड़े एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि देखेंगे कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन जब हमारे पास आते हैं तो किस तरह से फ्रेम होकर आते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, जिसमें मैं क्या क्या इसमें कवर करने वाला हूँ। रैंकिंग कवर करूँगा, क्रम और रैंकिंग, दिशा और दूरी कवर करूँगा, अनुपलब्ध संख्याएं मतलब जो श्रेणी में जो संख्याएं जो गायब हो जाती हैं फिर उसका हम लोग पैटर्न खोजते हैं, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फिर डाउन द लाइन हम लोग देखेंगे कि वर्णमाला और वैनारिक और सिलोलिस्म जैसे टॉपिक भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से इसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा सा अपन लोग को एक्टिवली पेन और कॉपी लेकर फटाफट क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते जाना है। ठीक है, ये एक बूस्टर क्लास होगी जिसमें आपको एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका मैं डिटेल सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करूंगा। उसके पहले एक बस अनाउंसमेंट कर देता हूँ फटाक से। अनाउंसमेंट ये है कि 29 अगस्त से हम लोग जो है शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की इंग्लिश की बैच चालू कर रहे हैं। इंग्लिश वाली बैच में जो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का जो कंप्लीट इंटायर सिलेबस है इंग्लिश का, वो सारा का सारा मैं कवर करवाने वाला हूँ। एक एक चीज़ डिटेल में अपन उसमें डिस्कस करेंगे, जैसे कि उसमें कंप्लीट सिलेबस अपन कवर करेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस होंगी। जैसा कि आपको पीडीएफ और मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं, सारा कुछ रहेगा उसमें। और उसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह होता है तो वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, और उसकी अलग से टेस्ट सेशन भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी जो है 19 अगस्त तक अगर अपना एनरोलमेंट होता है, जो कि वेंसडे को होगा, तो फिर हम जो है 50% उसमें डायरेक्ट ऑफ भी रखेंगे। बाकी उसके बाद फिर रेगुलर फीस की कंटिन्यू हो जाएगी। और ये वो कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हम ले सकते हैं। और ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक करके मैं सारे के सारे टॉपिक्स बता देता हूँ जिस पे हम लोग उस वक्त बात कर रहे होंगे। जैसे मैं बहुत ही डिटेल में आपसे ग्रामर में डिस्कस करने वाला हूँ। ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, मतलब कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, एडवर्ब, सारा कुछ अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर वोकेबलरी वगैरह, मैं इस वाली चीज़ को देखता हूँ कि बच्चों को वोकेबलरी में थोड़ा सा कष्ट होता है, तो वो भी अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहने का मतलब है कि बड़ा सा पैसेज निकल कर आएगा और उस पैसेज में क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, कहाँ पर शब्द छुपे हुए होते हैं जो आपको निकाल कर डायरेक्ट टिक करने भी आ जाना चाहिए, वो सारा कुछ अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके अलावा पेडागोगी का जो सेक्शन होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट का, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जो पार्ट बी और पार्ट बी सी है वो भी आराम से रिलैक्स होकर समय देकर कवर करवाया जाएगा। मैं मेनली जो है इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि इस वाली बैच में हम लोग कवर करेंगे। तो इस बैच का जो नाम है हम रखेंगे इंग्लिश प्रो, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के, जैसे मान लिया कि कोई बच्चा अगर शिक्षक भर्ती नहीं भी दे रहा है और अगर उसके एग्जाम में इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाता है, आप जिस भी एग्जाम को फाइट कर रहे हो, आजकल इंग्लिश सब में मैंडेटरी है, उसका वेटेज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो उसमें बेसिक से लेकर एकदम ग्राउंड जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक का सारा कंटेंट अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग 19 अगस्त से शुरू कर रहे हैं, डेली बेसिस पर क्लासेस रहेंगी। 45 से 60 दिन का ये कोर्स रहेगा जिसमें सारी की सारी क्लासेस जो है आराम से समय लेकर कंप्लीट हो जाएंगी। ऑनलाइन मीडियम में अपन पढ़ाई करेंगे और दोनों ही भाषाओं में क्लासेस रहेंगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे मैं कंटेंट डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलो फटाक से चलता हूँ मैं अब क्वेश्चन आंसर वाले सेशन पर। जो अपना टॉपिक है वो है क्रम और रैंकिंग। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पेन और कॉपी निकाल कर फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करने वाले हैं। एकदम फुर्ती दिखाना है आज वाली क्लास अपने को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, एक पंक्ति में ए बाएं से 7वें और दाएं से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? डन। तो हमने इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना सीखा है कि एक पंक्ति है जिसमें ए जो है 7वें से फ्रॉम द लेफ्ट और 12th पर है फ्रॉम द राइट। तो फंडा क्या होता है? फंडा होता है लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, यही फंडा होता है। ठीक है, और आप जैसे ही इस वाले फंडे को जब आप इम्प्लीमेंट करने के लिए जाएंगे तो लेफ्ट की पोजीशन है 7, राइट की पोजीशन है 12
इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। तो 7 और 12 हो जाएगा 19, में से एक कम होगा तो आपका जवाब आ जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी। स्वीकार है? ठीक है, चलिए फटाक से हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये इसका आपने आंसर चुना था, सही है यहाँ तक? ओके यहाँ पर लोग। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया है। ये मैंने इसका सॉल्यूशन डाल रखा है, पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी है, इन केस अगर आपको हेल्प चाहिए तो लिखित है सब कुछ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में रोहन ऊपर से 15वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान आपको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होता। आप फंडा इस बार लगाते, टॉप प्लस बॉटम इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। सही किया मैंने। अब मेरे को उसने बता दिया है 40 विद्यार्थियों की कक्षा है, तो टोटल की वैल्यू हो जाएगी 40। अब बोल रहा है कि ऊपर से 15वां है, तो टॉप की जगह मैंने क्या लगा दिया 15, और फिर कर दिया प्लस बॉटम। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो बॉटम है मतलब नीचे से जो उसका स्थान है वो हो जाएगा 41 माइनस 15, 10 घटाऊंगा 31 और 5 घटाऊंगा 26। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होना था वो होना था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन में आप भारी कंफर्टेबल रहे होगे। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। यही आपने इसका सही जवाब चुना भी, और ये इसका मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है इन केस अगर आपको देखना हो तो, और इसके लिए मैंने ट्रिक भी लिख रखी क्या आप यूज कर सकते हैं। सवाल आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। डन। कैसे ये हैंडल होगा? बोल रहा है एक पंक्ति में सुरेश बाएं से 7वें और दाएं से 10वें स्थान पर है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें ये बैठा है सुरेश। अब मेरे को उसने बताया यहाँ से वो 7th है अगर मैं ये बायां बोलता हूँ तो, और यहाँ से वो 10th है अगर मैं ये दायां बोलता हूँ तो। बोल रहा है कि नरेश और सुरेश के बीच में 5 लड़के बैठे हुए हैं। तो ये जो है नरेश है, और उसमें बीच में बता रहा है कि 5 लोग बैठे भी हुए हैं। ठीक है, बोल रहा है आपको कि नरेश दाईं ओर है, तो ये है दाईं ओर जिसके ओर मेरे को नरेश दिखाई भी दे रहा है। बहुत ही बढ़िया। आपको बोल रहा है नरेश का दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये वाली जो रैंक है नरेश की निकाल कर बतानी थी। ये था सवाल। यहाँ तक स्वीकार है आप लोग? अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते। क्योंकि आपको कोई एक पोजीशन है, जैसे ये वाली एक पोजीशन है, इस पोजीशन का आपको लेफ्ट और राइट दोनों से स्थान पता है। इस वाली पोजीशन का लेफ्ट और राइट दोनों से स्थान पता है, तो आप फंडा लगाते हैं लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। ये हो जाता है 7, ये हो जाता है 10, टोटल प्लस 1, 7 और 10 17, और यहाँ से टोटल कितने आते हैं 16। तो मतलब इस पंक्ति में जो टोटल लोग हैं वो कितने हैं 16। ये ठीक है। अब ये वाली जो जगह है ये 7th है, तो ये 8 9 10 11 12 और ये 13 होती होगी। मतलब ये वाली जो जगह है बाएं तरफ से 13वीं है। ये वाली बात मानते हो? ये वाली जो जगह है वो बाएं तरफ से 13वीं है। टोटल आपको लोग पता चल गए हैं, तो फिर से आप फंडा लगाते हैं लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। बाएं से आपने निकाल लिया 13वां प्लस राइट, टोटल है 16 प्लस 1, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती 17। 17 में से जो है 13 घटा कितना जाएगा 4। तो ये वाली जो जगह है ये दरअसल कुछ और नहीं, ये 4th है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाता 4th। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड। डन है यहाँ तक अपन लोग। चलिए फटाक से चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। यही आपने इसका जवाब भी चुना था।
कथन और कारण वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल। अक्सर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और हमें इनको बहुत बढ़िया तरीके से डील करना आना चाहिए। चलो देखो तो क्या जवाब है। बोल रहा है एक पंक्ति में मोहित बाएं से 19वें और दाएं से 27वें स्थान पर है। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। यदि पंक्ति के बाएं सिरे से 8 और दाएं सिरे से 11 व्यक्ति आप हटा देंगे तो शेष व्यक्ति में मोहित बाएं से 11वें स्थान पर होगा। ये उसने कथन बोला है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि जो कथन लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। ये पहला आपका स्टेप होना चाहिए। तो अगर मैं रिलैक्स होकर देखूं तो मान लिया कि ये है वो पंक्ति जिसमें मोहित जो है यहाँ से 19वां है और यहाँ से 27वां है। ठीक है। अब बोल रहा है कि पंक्ति में बाएं सिरे से अपन 8 लोग को सरकाएंगे। बाएं सिरे से हम लोग 8 लोग को सरकाएंगे तो मोहित जो है बाएं से 11वें स्थान पर पहुंच जाएगा। अभी इसकी पोजीशन है 19। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पहले पहले 18 लोग होते होंगे। अब आप क्या करोगे, इसके यहाँ से इसके पहले पहले जो 18 लोग हैं यहाँ से 8 लोग को हटा दोगे। बोल रहा है 8 लोग को हटा दोगे तो 10 लोग बचे होंगे। 10 लोग बचे होंगे तो फिर इसकी पोजीशन, क्योंकि इसके पहले पहले 10 लोग हैं तो पक्का 11वीं हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो लाइन लिखा है सही लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का जो कथन है वो सही है, स्वीकार है। अब देखते हैं हम लोग इसका कारण में वो ये बोल रहा है किसी एक सिरे से के व्यक्ति हटाने पर उस सिरे से मापा गया प्रत्येक शेष व्यक्ति का स्थान ठीक के से घट जाता है जबकि दूसरे सिरे से मापा गया स्थान अपरिवर्तित रहता है। तो ये बोल रहा है कि भाई अगर मान लिया कि आपने एक सिरे से कुछ व्यक्तियों को हटाया, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लियरली लिखा है उसने हमने एक ही सिरे से हटाया है, तो वो बोल रहा है उसी सिरे से के घटेगा और दूसरे सिरे पर जो था वही रहेगा। करेक्ट बात है एकदम। महाराज जब मैं यहाँ से इस वाली जगह से 8 लोग को हटाऊंगा तो इस वाली जगह से देखने पर ये जो है 11वें पर आ जाएगा, लेकिन उस वाली जगह पर जितने लोग थे उतने ही है ना, तो उस वाली जगह से तो इसका स्थान नहीं बदलना चाहिए ना। पॉइंट आ रहा है पकड़ में। उस वाली जगह से इसका स्थान तब बदलना था जब उस वाली जगह से भी लोग हटाए जाते। तो ये जो कारण लिख रहा है वो भी तो सही लिख रहा है और ये उसकी प्रॉपर व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन मार के आऊंगा, ए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपना जो स्कोर है वो नोट करते भी जा रहे होगे ना, मतलब हम लोग कितने सही कर रहे हैं कितने गलत कर रहे हैं गिनते भी आप लोग जा रहे होगे, फिर हम लोग उससे बात करेंगे। उड़ाऊं? चलो उड़ा रहे हैं। तो हमने इसका यही जवाब चुना, आंसर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। थोड़ा सा कम जूम करूंगा तो दिख जाएगा, मतलब 17 नहीं, रैंकिंग नंबर थोड़ा ऊपर नीचे। चलो आइए, ये जो क्वेश्चन है ये सही जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग को इस वाले क्वेश्चन में सही जोड़ी मिलाकर देनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं और फटाफट अपना आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर भी करोगे। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग अपना आंसर भेजते रहना है मुझे। रेडी? आखिरी के 30 सेकंड है आपके पास।
पहले ऊपर पढ़िए कि कुछ डेटा दिया है क्या जिसका अपन फायदा उठा सकते हैं। ऊपर लिखा है एक पंक्ति में कुल 45 व्यक्ति हैं, तो इस वाले डेटा का आपको फायदा उठाना है। चलिए काम अपना शुरू करते हैं अपन लोग। उसने बोला कि एक पंक्ति में कुल जो है 15 व्यक्ति हैं और एक ही दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, सूची में दी गई शर्त के अनुसार उस व्यक्ति का बाएं से आपको स्थान बताना है। मतलब ये जो स्थान लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा फ्रॉम लेफ्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको फ्रॉम लेफ्ट उसकी पोजीशन बतानी है। चलो एक एक करके हम लोग कोशिश करते हैं। पी दाएं सिरे से 18वें स्थान पर है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आप इसे आराम से सॉल्व करते। ये वाला फंडा लगाते, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। आपको उसने बताया टोटल कितने हैं भाई 45, और आपको बोल रहा है कि दाएं से कितने हैं भाई 18, तो एक्सप्रेशन ऐसा बनता हुआ दिखता ही है। सही है, तो 49 में 10 जाता 39, 39 में 8 और जाता तो आपके पास आता 28, तो यहाँ पर आ जाता 28। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन होता 4। तो मेरे को दिखाई दे रहा है ए पर तो 4 डालना है, तो पक्का ये वाला जवाब तो नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। बोल रहा है क्यू पी से ठीक 6 स्थान बाईं ओर है। अब मैंने अभी अभी पी का बायां स्थान पता किया, कितना है 28। अब बोल रहा है क्यू जो है वो पी से 6 स्थान बाईं ओर है, तो उसको 6 स्थान पीछे खसकाना पड़ेगा। तो जैसे उसको 6 स्थान पीछे खसकाओगे तो 28 में 6 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 22। तो मतलब जो क्यू है उसका बाईं ओर से स्थान क्या हो जाएगा 22। यहां तक सेट हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि मेरे हिसाब से बी पर 2 आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी इसका डिस्कार्ड हो जाएगा। अब इन दोनों में कोई एक चुनना है, बस मेरे को उसका जवाब पता चल जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं। बोल रहा है आर पूरी पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। पूरी पंक्ति के आर जो है बीचों बीच में बैठा हुआ है, तो उसका आपको स्थान बताना होगा। अब इस वाली बात को समझिए जरा। टोटल जो है 45 लोग हैं, टोटल 45 लोग हैं। ये बीचों बीच में कब होगा, जब 44 का आधा 22 इधर और 22 इधर होंगे, तभी तो टोटल 45 बनेंगे और ये बीचों बीच में दिखेगा। ये वाली बात मानते हो आप। अब मेरे को बाईं ओर से उसकी पोजीशन बतानी है। बाईं ओर से पोजीशन, जब इसके पहले पहले 22 लोग हैं तो इसकी पोजीशन यहाँ पर क्या होगी 23rd होगी। जब पहले पहले 22 लोग होंगे तो उसकी पोजीशन तो 23वीं मानोगे ना। तो इसका मतलब यह है कि आर में जो जवाब आएगा वो आएगा 3, मतलब कि जो सी है उसका जवाब आएगा 3। इसका मतलब ये वाली बात जो है गलत है और ये मेरा सही ऑप्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंफर्टेबल है अपन लोग। ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है सॉल्व करने के लिए। इसका आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब कि आपने ऑप्शन जो चुना है, कौन सा ऑप्शन चुना है आपने, बी। बी इसका सही जवाब था। ठीक है, सॉर्टेड है अपन लोग। चलिए अब आ गए अपन क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है 6 मित्र है PQRSTUV और उसके लिए आपको उसने लंबाई जो है भिन्न भिन्न दे दी है। ठीक है भाई, केवल 2 व्यक्ति S से लंबे हैं। आपको बता रहा है कि 2 ही ऐसे लोग होंगे जो S से लंबे होंगे। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, 6 लोग हैं तो मैं क्या करता हूँ 6 जगह क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिख रखा है। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश से पढ़ना हो तो कोई ऐसा फर्क नहीं होता हिंदी इंग्लिश का, आप किसी भी भाषा में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। रीजनिंग है, लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो बोल रहे हैं केवल 2 व्यक्ति S से लंबे हैं, मतलब कि ये जो 2 लोग हैं इनको छोड़कर ये वाली जो पोजीशन है वो किसकी बनेगी, S की, क्योंकि 2 लोग जो हैं, केवल 2 ही लोग जो है S से लंबे हैं।
तो पक्का एस को तीसरी जगह पर बैठाना पड़ेगा। आगे बढ़ रहे हैं, यू टी से लंबा है परंतु पी से छोटा है। अभी यहाँ पर मैं यू टी पी का कोई भी कहानी इसमें नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे इन जनरल लिख देता हूँ कि जो यू जो होगा वो टी से लंबा होगा लेकिन पी से छोटा होगा। यहाँ पर अभी सेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को किसी की कहानी नहीं पता है। आगे बढ़ रहा हूँ, क्यू सबसे छोटा नहीं है और आर सबसे लंबा भी नहीं है, तो इस वाली पोजीशन पर आर को मत लेकर आना और इस वाली पोजीशन पर क्यू को मत लेकर आना। यहाँ तक ओके अपन लोग? आगे बढ़ रहा हूं मैं, बोल रहा है आर एस से लंबा है। आर जो है एस से लंबा है। अब जरा समझिए, एस से लंबा होने के लिए दो ही जगह खाली थी, जिसमें इस जगह पर बोल दिया आर नहीं आएगा, तो आर के लिए कौन सी जगह बची? ये वाली जगह बची। ठीक है भाई, कंफर्टेबल है यहाँ तक? अब अगला पढ़ रहा हूं मैं, बोल रहा है पी एस से छोटा है। जो पी होगा वो एस से छोटा होगा, इसका मतलब वो इस जगह पर कहीं जाएगा, मतलब इनमें से कहीं पर पी आने वाला है। और उसने मेरे को बोला है कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करवाना है। क्या स्ट्रक्चर आपको फॉलो करवाना है? कि आएगा पी, फिर आएगा यू और फिर आएगा टी। ठीक है, अब देखो सब जगह भर गई है, एक जगह खाली है और एक ही इंसान भी बचा हुआ है। और वो कौन सा इंसान बचा हुआ है? क्यू। ये ठीक है? हाँ, सबसे छोटा भी नहीं है तो वहां नहीं गया, वो बहुत ही बढ़िया सेट हो गया वो। अब मैं देखूं क्या ऐसा कोई क्रम मेरे पास लिखा हुआ है? क्यू आर एस पी यू टी, सी मैच कर रहा है, बढ़िया। इस वाले सवाल पर जो सही जवाब हमको लगाना था वो लगाना था सी। ये इसका जो है सही जवाब जो आपने चुना और ये इसका सॉल्यूशन जो हो सकता है आपके काम आए। अब चलते हैं अगले वाले सवाल पर, आ जाओ। कह रहा है 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अमन बाएं से 22वें और विजय दाएं से 31वें स्थान पर है। दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, अब आपको उसने 4 ठोक सेंटेंस बना, 3 सेंटेंस बना कर दिए, 1 2 3। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। तो अगर मैं इसकी फोटो आपको बनाकर दिखाऊं तो कैसा दिखेगा? ऐसी फोटो दिखेगी आपको। 60 विद्यार्थी है, अमन जो है बाएं से 22वें ऐसा, और विजय जो है दाएं से 31वें स्थान पर है। अब ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? अपनी जगह बदल रहे हैं। ये हो गया विजय और ये हो गया अमन, ये इस तरफ आ गया। ठीक है, अब आपको बताना है कि पहला नंबर स्टेटमेंट, पहला नंबर कहता है स्थान बदलने से पहले अमन और विजय के बीच 7 लोग थे। तो क्या हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जब आपको टोटल पता हो, जब आपको टोटल पता हो और आपको स्थान पता हो तो क्या पता लगा सकते हैं कि उनके बीच में कितने लोग थे? कैसे हम लोग पता लगा पाते हैं भाई? देखो, आप क्या करते, आप जैसे आपको अमन का बाएं से पता है तो आप अमन का दाएं से रैंक पता कर लेते। कैसे पता कर सकते थे आप? लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। ठीक है, तो लेफ्ट से 22 पता है, राइट हमको पता नहीं है, टोटल उसने बताया 60 और आ गया प्लस 1। तो यहाँ से अब आप राइट सॉल्व करते तो हो जाता 61, 61 में से आप 20 निकालते तो हो जाता 41, 41 में से 2 निकालते तो आता कितना? 39। ये ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग? अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है 39 है, और क्वेश्चन में बोल रहा है ये वाली जो जगह है ये 31 है। तो ये 39 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले पहले 38 लोग होते होंगे
और यहां तक इसके पहले पहले आपके पास 30 लोग होते होंगे, ठीक है। तो इसके पहले 38 और इसके पहले 30, तो स्थान बदलने पर बीच के विद्यार्थी 7 थे। तो यहाँ पर जो है समझने वाली बात को, यहाँ पर 7 लोग होंगे, यहाँ पर 7 लोग होंगे, तभी तो इसको मिलाकर 8 लोग बनेंगे और इनके बीच में 8 लोग का गैप भी बैठ रहा है। मतलब इसके पहले पहले जो है 38 लोग, इसके पहले पहले 30 लोग, इसका मतलब कुल मिलाकर इस विजय को मिलाकर 8 लोग। विजय को हटाऊंगा तो बीच में कितने बैठाने पड़ेंगे? 7। तो ये जो लाइन वो लिख रहा है, ये जो लाइन लिख रहा है उसके बीच में 7 लोग हैं, वो ये सही लिख रहा है। मुझे कैसे पता चल रहा है वो फिर से रिपीट करो, इत्मीनान से सुन लो। मैंने उसका, क्योंकि बाएं से पोजीशन पता दाएं से निकाला, वो हो गया 39, इस वाले फंडे से निकाला, और मैंने 39 पोजीशन है इसकी, तो ये बोला कि अगर इसकी पोजीशन 39 है तो इसके पहले पहले 38 लोग होते होंगे, तभी ये 39वें पर आएगा। और ये अगर 31 है तो इसके पहले पहले 30 लोग होते होंगे। इसका मतलब कि इस जगह से लेकर इस जगह तक 38 और 30, मतलब कि टोटल कितने लोग हैं? 8, जिसमें से एक तो खुद कौन है? विजय। तो बीच में कितने होंगे? 7। ऐसा 8 में एक अगर विजय हो गया तो जो बच गए वो हो गए 7 लोग। तो इसका मतलब कि ये वाली जो लाइन वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। क्या हम लोग इस वाली बात को स्वीकार कर रहे हैं? आगे चलो, ठीक है। हाँ, बोल रहे हैं स्थान बदलने के बाद विजय 22 बाएं से 22वें और दाएं से 39वें स्थान पर पहुंच गया था। अब जरा इस वाली चीज को समझिए। स्थान बदलने का अर्थ क्या है? स्थान बदलने का अर्थ है कि इंसान जो है अपना मुंह उठाया और उस जगह पर, मतलब दूसरे जगह पर आकर बैठ गया। अब जरा समझिए, वो अपना मुंह उठाकर बैठता है, कुर्सी उठाकर थोड़ी बैठता है। आपने अभी भी निकाला कि ये जो कुर्सी है, ये जो कुर्सी है, इस कुर्सी की पोजीशन जो है 39 है। तो चाहे उस पोजीशन पर चाहे विजय बैठे चाहे अमन बैठे, अगर इस कुर्सी की पोजीशन 39 है तो 39 ही रहेगी। तो इसका मतलब जब विजय ने जगह बदली तो विजय जो है दाएं से 39वें स्थान पर रहा। तो ये लाइन बोल रहा है कि भाई दाएं से 39वें स्थान पर रहा, क्योंकि कुर्सी की जगह हमने 39 अभी अभी निकाली थी। अब चाहे उसमें अमन बैठा हो चाहे विजय बैठा हो, अगर कुर्सी 39 से दाएं से तो है, चाहे जो भी बैठ जाए। तो इसका मतलब ये जो बात है, जगह बदलने पर विजय जो है 39वें स्थान पर होता है, ये सही है, ठीक है। अब आपको बताना है दाएं से। फिर से वाली बात देखो, जब इस वाली कुर्सी पर अमन बैठा था तो ये मैं क्वेश्चन में ही गिवन था कि भाई दाएं से 22 है, तो चाहे अमन बैठे चाहे विजय बैठे, दाएं से अगर 22 थी तो दाएं से 22 ही रहेगी ना, वो बदल थोड़ी जाएगी। तो इसका मतलब जगह बदलने पर जो विजय है 22 बाएं से और 39 दाएं से हो गया। वाली बात एकदम सही बोल रहा है वो। इसमें कोई डाउट है? यहाँ तक ओके? अपन लोग आगे बढ़ रहा हूँ। स्थान बदलने के बाद अमन दाएं से 30वें स्थान पर हो गया, मतलब कि राइट से 30th पर हो गया। ये है स्थान बदलने के बाद, और ये वाली जगह की बात चल रही है। बोल रहा है कि ये 30th हो गया क्या? अब जरा समझो, ये वाली जो जगह है पहले ही जब विजय बैठा तो 31 थी, है ना। अब चाहे उस जगह पर अमन को बैठाओ चाहे विजय को बैठाओ, कुर्सी थोड़ी बदल जाएगी। कुर्सी अगर पहले 31 है तो बाद में क्या होनी चाहिए थी? 31। ये कितनी बोल रहा है? 30। तो ये वाली बात क्या है? गलत है। तो 1 और 2 मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? बी इसका सही जवाब मिलना चाहिए। क्या हमने बी लगाया था? तो विजय को भी जोड़ लिए थे। ये इसका सही जवाब है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अपने नंबर जोड़ते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि उस पर हम लोग बात करेंगे। अगला सवाल है, आइए। थोड़ा सा मैंने ना क्लास में क्वेश्चन का लेवल बढ़ाकर रखने की कोशिश की है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर हल्का फुल्का अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिले तो उसको करना है, शर्माना नहीं है। आइए, कोई बच्चा अगर जवाब देना चाहे तो मोस्ट वेलकम है।
थोड़ा सा एफर्ट दोगे तो बना भी लोगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन है, 5 विद्यार्थियों के अंक परस्पर भिन्न हैं। तो एक क्लास है जिसमें 5 स्टूडेंट हैं जिनको मार्क्स मिले हुए हैं जो कि डिफरेंट है। ठीक है भाई, यदि यह ज्ञात हो कि x के अंक y से अधिक तथा z के अंक w से ज़्यादा हैं, मतलब उसने आपको बता दिया कि चलो बोल दिया भाई 5 लोग हैं, बहुत ही बढ़िया, तो 5 लोग हैं तो ऐसे 5 जगह बनती होगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि x के जो है y से ज़्यादा और z के जो है w से ज़्यादा है, z के जो है w से ज़्यादा है, ऐसे वो स्ट्रक्चर आपको बना के बता रहा है। ठीक है, याद हो क्या लोग? तो पांचों को अंकों के अवरोही क्रम में लगाने के कुल 30 तरीके संभव हैं। वो आपको ये कथन बोल रहा है कि भाई अगर 5 लोग होंगे और अगर आपको ये पता होगा तो फिर कुल जो तरीके होंगे वो 30 होंगे, वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है, वो कारण दे रहा है, 5 भिन्न वस्तुओं का कुल क्रमचय 120 होता है और ऐसे प्रत्येक प्रतिबंध इस संख्या को 1/3 कर देता है। मतलब कि ऐसा जो हर एक जो सिचुएशन बनाकर दोगे, ये वाली जो सिचुएशन बनाकर दोगे, ये वाली जो सिचुएशन बनाकर दोगे, ये वाली, ये जो प्रतिबंध मैं लगा रहा हूँ उससे जो टोटल होगा वो 1/3 हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आराम से रिलैक्स होकर सवाल समझ लो। थोड़ा सा सवाल टेढ़ा है लेकिन संयम रखोगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, सुनते हैं फिर से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भैया, 5 विद्यार्थी हैं जिसके अंक जो है अलग अलग हैं। अब आपको उनको एक क्रम में जमाना है। ठीक है, क्रम में जमाने के लिए जरा इस वाली बात को सुन लो, एक लाइन बोलने वाला हूं मैं। अगर मान लिया कि आपके पास 3 विद्यार्थी होते, सुन लो इत्मीनान से, 3 विद्यार्थी होते ए बी और सी। ठीक है, अगर इनको मैं क्रम में जमाने के लिए बोलता तो आप कैसे कैसे जमा सकते थे? आप करते ए सी बी, आप करते बी ए सी, आप करते बी सी ए, आप करते सी ए बी, आप करते सी बी ए। सोचने की बात है, अगर मेरे पास 3 विद्यार्थी होते तो मैं टोटल 6 तरीकों से उनको एक क्रम में जमा देता। समझ गए? तो ये 6 कैसे आता है मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2 और 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 के पीछे अपन डाल देते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या बोलता है कि 3 का गुणा करो उल्टा करके 1 आते तक, उल्टा करके 1 आते तक, उसका गुणा करोगे 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6। तो ये लिखा हुआ है 6। तो ये वैसे ही बोल रहा है, जैसे यहाँ पर कितने हैं महाराज? 5। तो 5 के पीछे क्या डाल रहा है? फैक्टोरियल। और जब आप 5 का गुणा उल्टा करके 1 आते तक करेंगे, 1 आते तक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो ये है 120। तो अगर आप मेरे से पूछते कि भाई अगर 5 विद्यार्थी होंगे और उनको एक पंक्ति में जमाना होगा तो कुल तरीके कितने होंगे? तो 5 बोल रहे हैं तो 5 के पीछे डाल दो फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? उल्टी गिनती पढ़नी होती है 1 आते तक और सबका गुणा कराना रहता है। तो फिर गुणा करो तो कितना आएगा? 120। तो अगर मान लो 5 विद्यार्थी होते तो मैं उनको 120 तरीके से एक पंक्ति में जमा लेता। यहां तक मामला क्लियर हो गया? अब उसने क्या बोला कि भाई x जो है y से अधिक है, मतलब अब इसका रिवर्स वाला पॉसिबल नहीं होगा। मतलब x अगर y से अधिक उसने बोल दिया तो जो y बड़ा होगा x, ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा। ये वाली बात मानते हो? मतलब मैं बोल रहा हूं टोटल कितने तरीके हैं? 120, जिसमें से दोनों काउंट होने थे लेकिन उसमें एक ही काउंट करना पड़ रहा है इस वाले प्रतिबंध के कारण। मानते हो? तो वो प्रतिबंध 2 केस लेकर आता लेकिन उस प्रतिबंध के कारण एक ही केस लेना पड़ा, मतलब आधा लेना पड़ा। देखो अगर ये नहीं होता तो दोनों संभावनाएं लेता, एक बारी x को y के आगे लिखता, दूसरी बारी y को x के आगे लिखता, लेकिन उसने बोल दिया कि x ज्यादा है तो ये वाली संभावना खत्म हो गई ना। मतलब 2 केस थे, अब एक ही लूंगा तो जो आधा पॉइंट था वो कट गया। तो कितने बचे होंगे इसमें? 60। अब 60 केसेस में भी उसने कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशन डाल दी? कि भैया z जो है w से आगे रहेगा। इसमें भी 2 संभावनाएं होती, एक बार w आगे हो सकता था लेकिन उसमें आधी ही संभावना लेने बोल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ z आगे रहता है। तो फिर 60 का आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 30। तो इसका मतलब कि अगर वो ये संभावनाएं लगवाता है, अगर ये प्रतिबंध लगवाता है जिसमें x y से ज्यादा होगा और z w से ज्यादा होगा, तो उसको जब अवरोही क्रम में लगाओगे तो कुल कितने तरीके पॉसिबल है?
30, ये मैंने निकाला है 30। यहां तक स्वीकार हो रहा है आपको? 30 क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने बोला कि जो दूसरा सिनेरियो मत लो, तो टोटल 2 हो सकते थे, आधा उसने लेने से मना किया तो इसलिए मैं आधा कर दिया उसका, और 2 बारी उसने बोला तो 2 बारी आधा कर दिया। ठीक है, तो ये जो पहला वाला जो लाइन लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है कि उसने बोला कि अगर ये प्रतिबंध लगाऊंगा तो कुल तरीके 30 होंगे, तो सही बात है, कुल तरीके 30 होंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब दूसरा लाइन बोल रहा हूं कि भाई 5 भिन्न वस्तुओं में कुल क्रमचय 120 है, यहां तक ठीक है भाई। 5 अगर भिन्न वस्तुएं होंगे तो कुल संभावनाएं, क्रमचय की इंग्लिश होती है परम्यूटेशन, मतलब कि कुल संभावनाएं 120 होंगी, ये वाली बात एकदम सही है। अब ऐसा प्रत्येक प्रतिबंध एक इस संख्या को 1/3 कर देता है। अब जरा इस वाली बात को समझना, टोटल कितने होंगे? 120। मैं जब प्रतिबंध लगाता हूं तो कितना करता हूं? आधा करता हूं। ये क्या करने बोल रहा है? 1/3 करने बोल रहा है। ये सही बोल रहा है क्या भाई? जब 2 संभावनाएं हैं, एक को काटूंगा तो एक बचेगी ना, मतलब कि 2 में से आधा कंसिडर करूंगा ना, तो यहां पर मेरे को आधा करवाना था इसको, लेकिन क्वेश्चन में ये कारण में देकर क्या बोल रहा है? 1/3 करवाऊंगा, तो ये वाली बात क्या है? गलत है। तो मेरे हिसाब से ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे? सी मारेंगे। देखो अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, इसमें फिर से मैं बता सकता हूं। कोई भी लाइन में अगर कष्ट हुआ हो तो एक बार बोल लो। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, मैं मान गया, और आपने अगर थोड़ा सा फोकस किया होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए, बहुत आराम से समझ में आ सकता है। ठीक है, यही हमने इसका जवाब भी चुना। बाकी एक बार बस आपको आइडिया दे देता हूँ कि जो हम लोग इंग्लिश की बैच चालू करेंगे, उस बैच में हम लोग ये सारे टॉपिक जो हैं डिटेल में पढ़ेंगे मेरे साथ में। डिटरमाइनर्स, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्लॉज, स्पीच, कंडीशन इन स्पीच, मॉडल्स, फाइनाइट इनफाइनाइट टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एलिप्टिकल सेंटेंसेस, ये सारा का सारा जो है ना आपका एकदम एग्जाम का सिलेबस है, जिसमें 15 नंबर का इंग्लिश जरूर आएगा। और मैंने ये भी आपको बताया कि जो बच्चा अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहा होगा ना, तब भी अगर आपको इंटरेस्ट हो कि भाई मेरे को इंग्लिश जो है अच्छे लेवल पर सीखना है, मतलब मेरे को चाहिए कि इंग्लिश जो है थोड़ा सा मेरे को अच्छी लेवल की तैयारी हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसमें जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे ताकि आपको थोड़ा डीप इंग्लिश मिल सके। ठीक है, और वैसे ही वोकैबुलरी में भी ये सारे के सारे सेक्शन, जैसे वर्ड फॉर्मेशन, कोलेक्शन, लेक्चर बंडल्स और फिंगर्स स्पीच एंड वर्ड क्लास और इडियम्स और होमोफोन्स, सारा का सारा अपन इसमें कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा जो अपठित गद्यांश होता है, मतलब जिसको अपन लोग पैसेज बोलते हैं, वो भी मैं आपको इसमें डिटेल में एक एक करके सारा का सारा कवर करवाऊंगा। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग यहाँ तक? चलो, पेडागॉजी का सेक्शन भी कवर होगा, बहुत ही डिटेल में अपन लोग उसमें डिस्कस करेंगे सारा कुछ, तो वो भी इसमें कवर होगा, हर एक चीज़ उसमें डिटेल में पीडीएफ के साथ हम लोग उस वाली बैच पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार इस वाले क्वेश्चन के लिए भूपेंद्र को अंदाजा लगा देता हूँ। भूपेंद्र जी, इस वाले क्वेश्चन में एक बार फिर से बोल देता हूँ क्योंकि भूपेंद्र का एक डाउट है तो उनको आइडिया मिल जाएगा। भूपेंद्र जी, 5 विद्यार्थी हैं, तो पहले आप इस वाली बात को समझिए। अगर एक पंक्ति पर आपको जमाना हो, ठीक है, एक पंक्ति पर आपको जमाना हो, अगर बोलेगा 3 लोग को जमाना है, तो 3 के पीछे हम लोग डालते हैं फैक्टोरियल। बोलता भाई 4 लोग को जमाना है, तो 4 के पीछे हम लोग डालते हैं फैक्टोरियल। बोलता भाई 5 लोग को जमाना है, तो 5 के पीछे हम लोग डालते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का शब्द का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या के पीछे अगर फैक्टोरियल लगा हुआ होगा, जैसे 3 के पीछे फैक्टोरियल लगेगा, तो 3 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 लोग को अगर जमाना होगा तो टोटल कितने तरीके? 6। 4 लोग अगर जमाना होगा तो 4, 3, 2, 1, टोटल कितने तरीके? 24। अगर 5 लोग को जमाना होगा तो 5, 4, 3, 2, 1, तो टोटल कितने तरीके? 120। पहले ये समझ जाओ कि अगर 3 लोग को पंक्ति में जमाना हो तो कुल तरीके कितने होते हैं? 6।
कैसे तरीके की बात करें सर? अब जैसे मान लिया भाई ए बी सी 3 लोग हैं, इनको अगर जमाना है तो मैं ए बी सी एक तरीका हो गया इनको जमाने का, वैसे ही हो जाएगा ए सी बी दूसरा तरीका, वैसे ही हो जाएगा बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी ए सी। तो ये टोटल अगर आप देखोगे तो 6 तरीके हैं। समझ में आ गई बात? तो अगर मेरे को 3 लोग बोला होता ए बी सी, जिनको उनकी परीक्षा में जो अंक मिले हैं उसके हिसाब से जमाने के लिए कहता, तो टोटल में कितने तरीके बोलता? 6। आ गई बात पकड़ में? हाँ, सॉरी, सी बी ए। तो टोटल में कितने तरीके बोलता? 6। यहाँ तक आ गई बात पकड़ में? अब अगर मान लो, एक ऐसे ही सोचने की बात है, अब अगर वो मान लो इसमें कंडीशन डालता है, भूपेंद्र जी इसमें कंडीशन डालता है, इसमें बोलता है कि ए का अंक हमेशा बी से ज्यादा रहेगा, ठीक है, ये उसने प्रतिबंध डाला कि भाई ए का अंक हमेशा बी से ज्यादा रहेगा, तो इसमें वो सारे केसेस जिसमें बी ए से ज्यादा होता होगा मुझे काटने पड़ेंगे। तो बी ए से ज्यादा कहां कहां आपको दिखाई दे रहा है? देखो बी ए से ज्यादा यहां है, बी ए से ज्यादा यहां है और बी ए से ज्यादा यहां है। तो जब एक प्रतिबंध लगा तो 6 में से 3 केसेस कट गए, तो 6 में से 3 केसेस कट गए तो 3 ही बचे। तो जो बचे हैं उसको अपन कैसे निकालते हैं? आधा करके बोलते हैं। तो मैंने ये बताया आपको कि जब प्रतिबंध लगता है तो जो भी कुल तरीके होते हैं उसका क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्रतिबंध लगा कि ए का जो रैंक है वो बी से हमेशा ज्यादा रहेगा, तो वो सारे केसेस जिसमें बी जो है ए से ज्यादा हो रहा तो मुझे काटने पड़े, तो मुझे दिखाई दे रहा है 6 में से 3 कटे तो 3 ही बचे, मतलब आधा हो गया। तो यही वाली बात मैंने यहाँ पर आपको बताई कि भाई टोटल 5 लोग हैं, 5 लोग हैं तो कुल तरीके कितने? कुल तरीके हो जाएंगे 120। अब जब एक प्रतिबंध लगाएगा तो आधा हो जाएगा 60, फिर दूसरा प्रतिबंध लगाए तो फिर आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं बोला ये बात सही है। अब मैं बोल रहा हूं प्रतिबंध लगता है, प्रतिबंध लगता है तो आधा होता है, ये क्या बोल रहा है? 1/3 होता है। तो ये वाली बात क्या है उसकी, जिसके कारण अपन क्या लगाए थे? सी। अभी ठीक है भूपेंद्र जी? चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग दिशा और दूरी के। एक बार इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया। तो अपन इसको कैसे हैंडल करेंगे? एक व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर उत्तर, तो पहले आप ये याद कर लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये फिक्स होता है, ये नहीं बदलता। अब बोल रहा है 4 जाएगा उत्तर, तो ये हो गया 4। 3 किलोमीटर पूर्व, तो ये जाएगा 3। अब आपको बोल रहा है उनके बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब ये वाली जगह आपसे वो पूछ रहा है, तो ये दरअसल होगा 90 डिग्री। तो इस पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर की छतरी, और जहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 का अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा जवाब? 5। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? 5 है। ऐसे हैंडल होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो यही आपने इसका सही जवाब भी निकाला था, बहुत ही बढ़िया। राम जो है पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, तो आपको ये याद होना चाहिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये हमेशा फिक्स होता है। अब उसका जो मुख है वो इस तरफ यानी कि पूर्व की तरफ है, ठीक है। दक्षिणावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज को घुमाना है, घड़ी ऐसे घूमती है, ठीक है। तो 90 डिग्री अगर आपको घुमाना है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री ऐसा। तो बोल रहा है कि एक बारी क्लॉकवाइज फिर एक और बारी क्लॉकवाइज, तो जब एक बारी यहाँ से आएगा तो हो जाएगा साउथ, फिर दूसरी बारी यहाँ से जाएगा तो क्या आ जाएगा? वेस्ट। तो उसका जो मुख है वो किस दिशा में हो जाएगा? वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वेस्ट। ऐसे अपन लोग इसको बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ तक स्वीकार है अपन लोग को, कंफर्टेबल है अपन लोग? तो मैं इसके बाद से जो है नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करूँगा। सर आ गए, अगली क्लास का समय हो गया। बाकी रीजनिंग के और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास जब मेरी होगी उसमें अपन लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वेडनेसडे से जो है बैच स्टार्ट करेंगे आपके लिए इंग्लिश की, तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी।